हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ गाइड मी। Oh, first card, the Tower, and we have Four of Cups. What else, divine? Please guide me. Okay, thank you, angels. Then we have Eight of Cups and the World. Okay. The Magician. Okay. Page of Swords. The Empress. Seven of Wands. Okay. And Three of Wands. Okay. देखते हैं क्या एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। पहला मैसेज क्या आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके मेहनत पे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आपका जॉब करियर हो सकता है, इस पे कोई टावर मूवमेंट लेने की नई नई चीज़ें यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सुलग रही है आपके खिलाफ नई चिंगारी। बहुत कुछ करके ये चुप बैठ गए थे, लेकिन देखो, ये ऐसा समय है जहाँ पे आप बहुत निश्चिंत हो गए हो कि अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं हो रहा। आपके लाइफ में कुछ लोग थे जिन्होंने बार बार आपके हर चीज़ों को रोकने की कोशिश की, टावर मूवमेंट वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इन लोग की एक ऐसी चाल है कि जो पहले शांति होने दो। काफ़ी देखिए, यहाँ पे कुछ समय से आपके जीवन में काफ़ी शांति बनी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दुश्मन आपके लाइफ से निकल चुका है, जा चुका है। अब आप यहाँ पे चैन की सांस ले रहे हो, पर वो गया नहीं है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको स्पाइस टॉक के बराबर कर रहा है, बराबर खबर रख रहा है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरीके से
आपके रिलेटिव्स वगैरह से किसी न किसी से ये आपकी सारी की सारी खबर ले रहा है। ये गया नहीं आपके लाइफ से और ये इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये जानता आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है। और ये शील्ड कब टूटेगी? जब आप निश्चिंत होगे, जब आपको ये लगेगा अब आपके लाइफ में कोई क्योटिक सिचुएशन नहीं है। तो ये कोई किसी के अंदर कोई चिंगारी भड़की थी, उसने उसे दबा रखी थी, अब वो फिर से धीरे धीरे सुलग रही है। नए नए तरीके इंसान आजमा रहा है किस तरीके से आपके लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र की एनर्जी आ रही है। आपके पैसे पे, आपके प्यार पे इन्होंने तंत्र मंत्र किया, या आप एक कपल हो सकते हैं, या आपकी फैमिली लाइफ पे भी तंत्र मंत्र किया, पैसे पे किया, आपकी स्ट्रेंथ पे किया, आपकी एनर्जी चोरी की इन्होंने। ये एक बोला जाता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये आपस में मिलके एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इन्होंने हर तरह से आपको आजमा के देखा। आप आज भी अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, आप आज भी एम्प्रेस ही हो। तो अभी ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जाए, किस तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ किया जाए। तो ये इनके नए नए आइडियाज़, नए नए ट्रिक्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इनकी कई आंखें आपको देख रही हैं। इन्होंने ऐसा लगता है कोई एक टीम बना रखी है जो आपको हमेशा घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग बाहर से बहुत ही शांत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे इनके कोई गिले शिकवे नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अंदर अंदर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। हो सकता है ये सीधे सामने कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन इनकी सोच और इनके शब्द धीरे धीरे एक माहौल बना रहे हैं। ये भी यहाँ पे मुझे डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी ने आपकी सफलता, आपकी पहचान या फिर आपकी बढ़ती हुई जो स्थिति को देखकर मन ही मन तुलना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, हर आवाज़ आपके खिलाफ नहीं है। कुछ लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग सच जानने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ऐसी चिंगारी की ओर इशारा कर रही है ये रीडिंग, जो अभी बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर समय रहते समझदारी नहीं दिखाई गई तो ये बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए आपको सावधान किया जा रहा है। ये चिंगारी किसी झगड़े या कोई गलतफहमी या फिर किसी से ईर्ष्या, चुगली या किसी पुराने अधूरे मामले से भी जुड़ी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ही सावधान रहने को बोला जा रहा है। इस समय सबसे बड़ी गलती होगी कि आप हर बात का तुरंत जवाब दें। ऐसा नहीं करना है आपको। कई बार सामने वाला यही चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसका फ़ायदा उसे तुरंत मिल जाए, क्योंकि ये अनेक तरीके आजमा रहे हैं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुख पहुँचे। यहाँ पे आज की जो ये स्प्रेड है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात आपके कानों तक पहुँच सकती है जिसे सुनकर आपको झटका लग सकता है। ये किसी दोस्त या कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई कुलीग हो सकता है, या किसी पुराने कोई आपका जानने वाले से जुड़ी ये खबर हो सकती है। आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा कहा गया है, कोई आपके कान तक कुछ ऐसी बातें पहुंचा रहा है कि आपको झटका लगे, गलतफहमियां पैदा हो। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आप रुकिए, आपको रुकना है। हर सुनी हुई बात पूरी सच्ची नहीं होती है। कई बार लोग आधी बात सुनते हैं, आधी जोड़ते हैं और फिर उसे पूरी कहानी बना देते हैं। तो आपके दुश्मन का ये इरादा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस समय अपने शब्दों पे आपको बहुत ज़्यादा खबरदारी रखनी है, नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है। जितना कम आप अपनी जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, लोगों के सामने आप रखेंगे उतना, देखिए जितना कम रखेंगे लोगों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने, किसी के भी सामने, तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है हर इंसान आपकी खुशी में खुश हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कोई सामने से तो दिखाता है कि हाँ आपकी तरक्की देख के, आपकी ग्रोथ देख के वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके तो टावर चल रहा होता है। कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर देखना चाहता है, इनस्टेबल। ये इंसान चाहता है कि आप बेचैन रहे हो, हमेशा बार बार सोचें, खुद पर शक करें या किसी डिसीज़न में गलती कर बैठें। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो उसकी पूरी योजना धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगी, कामयाब नहीं होगा। आपको बोलना ही नहीं है, इग्नोर कर देना ऐसे लोगों को।
इनकी चिंगारी भड़क रही है, भड़कने दीजिए। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, चलने दीजिए। सिर्फ आपको सावधान रहना है। किसी पुराने विवाद की हल्की सी राख फिर से हिल सकती है। हो सकता है कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए, कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी बातचीत, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क लगभग ख़त्म हो चुका है। ये वापसी इसलिए नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि इसलिए है कि कुछ अधूरी बातें पूरी हो सके। जेलस यानी कि जो पहले रह गया था वो पूरा करने को ही लौट रहा है। अगर आप किसी नए काम या बिज़नेस आप करते हैं, नौकरी या किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हर जानकारी सभी लोगों से ना बताएं। पहले काम को मजबूत बनाइए, फिर दुनिया को आप बता सकते हैं, ताकि फिर उसमें किसी की चलेगी नहीं। यहाँ पे फाइनेंशियल मामलों में भी थोड़ा सतर्क रहने के लिए ज़रूरत यहाँ पे दिखाई देती है। किसी के कहने पर जल्दबाजी में आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। पूरी जांच कर लें कि ये इंसान सही कह रहा है, गलत कह रहा है। लिखित में ले जो भी बातें हों, विश्वास अच्छी तरीके से है, लेकिन बिना जांच के विश्वास कभी कभी परेशानी भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पे रिलेशन की भी बात करें तो ऐसा व्यक्ति भी है आपके लाइफ में। एक व्यक्ति ऐसा है जो सच में आपकी चिंता करता है। देखिए, कोई ऐसा इंसान, देखिए सारे के सारे तो दुश्मन नहीं हो सकते ना। कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाएं आपके लाइफ में वो व्यक्त नहीं करते। कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में फ़िक्र करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी व्यक्ति है, सामने से बड़ा ही मीठा है, लेकिन पीछे आपकी हर गतिविधि पे नज़र है। ये वाला मैंने पहले ही बताया था, स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आपके खिलाफ़ है, बल्कि ये याद दिलाती है ये कार्ड्स की स्टोरी कि लोगों को पहचानने में समय देना समझदारी है ना, पहचानना चाहिए। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना वजह बेचैनी, अजीब सपने या बार बार एक ही बात दिमाग में घूम रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपका मन बहुत अधिक प्रेशर में है। ऐसे समय में हर छोटी बात को खतरा मानने के बजाय थोड़ा आपको यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग में जब बातें चलती रहती हैं तो बहुत रेस्टलेस फील होता है। तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना है और अपने दिमाग से आलतू फालतू की बातें निकाल देना है। सिर्फ अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है। डर अक्सर निर्णय की रोशनी को धुंधला कर देता है। किसी का डर, किसी का दबाव, किसी का प्रेशर, ये जो आप एक एम्प्रेस होना, इस लाइट को डिम कर सकता है। इसीलिए आप जैसे हो, एक गॉडेस की एनर्जी में हो, ऐसे ही आपको रहना है। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको तय करना होगा कि लड़ना है या छोड़ देना है। ठीक है, ये दो सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती हैं कि आपको डट के यहाँ पे लड़ाई करनी है या फिर छोड़ देना है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत बन जाती हैं। तो यहाँ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। पीठ दिखा के नहीं भागेंगे आप, लेकिन हाँ, उसका कोई बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, धीरे धीरे सच सामने ज़रूर आएगा। जिन लोगों ने बिना पूरी बात जाने आपके लिए राय बना ली थी, उनमें से कुछ अपने विचार बदल सकते हैं। समय कई बार वो कर देता है जो बहस नहीं कर पाती। यहाँ पे आपको आपके पास इतना दिमाग, आप एक एम्प्रेस हो, बहुत यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर तो है ही, डाउनलोड्स हैं आपके पास, आप शार्प माइंडेड हो चुके हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो आप वो ही हल निकालोगे जो बहुत आसान हो। क्योंकि आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान बढ़ रहा है जो आपको धोखा बहुत जल्दी देने वाला है। मैं आपको बता दूँ, इससे आपको बहुत अलर्ट रहना है। कोई आपकी मदद के बहाने ना कि आपकी मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ऐसा बोल करके कोई बहुत जल्दी आपके साथ पैसे में कोई धोखाधड़ी कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है। कोई अकेला समझ के आपको कि आप उसका क्या ही कर लोगे, तो कोई बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग वाला इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहा है।
ये आपको इसकी नज़र टोटल आपके जीवन में, आपके ग्रोथ पे है, आपके पैसे पे है। ये आपको एक बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। बाद में आपकी ऐसी स्थिति हो, इसलिए पहले आप अलर्ट रहें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ये इंसान आपको ऐसी स्थिति में डालना चाहता है कि आप निस्तेज हो जाओ, यानी कि ये जो आपका तेज है ना एम्प्रेस का, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और बेबाकी से जो आप अपनी बात रखते हो किसी के सामने बिना डरे, और बहुत ही यानी कि किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आप सच बोलते हो, बहुत डायरेक्ट। ये इंसान आपको मुँह फट बोल सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा किसी को डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को एंजाइटी है कि आप कैसे इतना जल्दी आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, किस तरीके से इतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई जानना चाहता है। आपको स्पाई और स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन मेन बातों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये परेशान है ये इंसान। नई चिंगारी ज़रूर इस इंसान के अंदर सुलग रही है, लेकिन ये आपके अंत की नहीं है, आपकी समझदारी की परीक्षा हो सकती है। यहाँ पे जितना भी अपनी चिंगारी सुलगा रहे हैं अपने अंदर, आप एक एम्प्रेस हो और आप इनसे ना बुद्धि में कम हो ना ताकत में कम हो। बस बात अलग है कि आप यहाँ पे क्योस नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में कभी भी इस इंसान की वजह से रुकने वाले नहीं हो। ये चाहता है आप दुखी रहो, कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही, टावर मूवमेंट चल रहा है, इस इंसान को अच्छी तरीके से पता है, उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इसके दिल में जो भी चिंगारी सुलग रही है, ये कामयाब तो तभी भी नहीं हो पाएगा। ये इसे पलट के मिलने वाला है। नेगेटिविटी इसने कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, ये कोई तंत्र मंत्र करने वाला, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आई है, ये कुछ तंत्र मंत्र करता होगा। ये इंसान आपके ऊपर बार बार कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी से भेज रहा है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस इंसान का बर्थ डेट भी हो सकता है। 11 नंबर, 9 नंबर, और यहाँ पे जुलाई मंथ, नवंबर का मंथ एंड जुलाई मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, 11 नंबर, इस इंसान का बर्थडे डेट हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने जीवन की काया पलट कर ली है और आप इसकी तरफ बिल्कुल देख नहीं रहे हो। ये चाहता है कि आप इसकी तारीफ़ें, ये ना अटेंशन सीकर मुझे दिख रहा है ये इंसान। इसके मन में चिंगारी इसलिए भी सुलग रही है कि ये कुछ गलतफहमी का शिकार है ये इंसान। आपने इतनी बाउंड्रीज हाई क्यों कर रखी है? आप पैसे कमा रहे हो पर इसको नहीं बता रहे हो, इसे ऐसा लग रहा है कि आप छुपा रहे हो कुछ इससे, कोई चीज़ें। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दान पुण्य वाले इंसान हो सकते हैं, नीडी पीपल्स की हेल्प करते होगे, और इस इंसान ने आपको एक झूठा कप ऑफ लव ऑफ़र किया है। ये सच नहीं है, कुछ आपसे चीज़ें निकलवाना चाहता है। आपके लाइफ में आपके पैसे की पूरी जानकारी इसे चाहिए। बहुत ही लालची और ग्रीडी इंसान है, लेकिन वो आप इसे दे नहीं रहे हो। और यहाँ पे ये तमाम थर्ड पार्टीज़ में है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये उन्हें पूरी तरीके से इसके ये प्रोवाइडर हो सकता है, बहुत कुछ उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपसे ये इंसान बहुत जेलस है। ये मुझे कुछ पास्ट लाइफ का भी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका हो सकता है, जो कुछ हिसाब किताब बाकी है यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये देख रहा है कि आप पूरी दुनिया में, आप हो सकता है अपने ऊपर आपने काया पलट की हो, अपने ऊपर बहुत खर्चे किए हों। इस इंसान को दिख रहा है कि आपके पास बहुत है, कुछ ये अपना अजम्पशन अपना बना रहा हो या ना हो। कोई कोर्ट का मैटर इसका चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई 3 लोग मिलके गॉसिप कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके बारे में काफ़ी गॉसिप, पैसे को लेके कोई कोर्ट केस चल रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, लगातार ये कार्ड पैसे से रिलेटेड और कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है। तो पैसे से रिलेटेड हो सकता है आपके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिसके पीछे बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी बातें हो रही हैं, या ये पहले निकल के आ गया। इस इंसान की नज़र ना आपके पैसे पे बुरी तरीके से है, और इसीलिए ये स्पाई स्टॉक कर रहा है। पूरी टीम लगा रखी है इसने कि स्पाई करो, स्टॉक करो, पता करो कि क्या है क्या नहीं है।
इस इंसान ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन ये आपसे आज तक निकाल नहीं पाया, आपसे ये राज नहीं उगल। इसे लगता है आप बहुत चीज़ें छुपाते हो, बहुत राज छुपा के रखते हो, और ये हमेशा आपको दुखी देखना चाहता है। ये चाहता है कि आप इसके पैरों पे गिरो और किसी मैटर में इसे हेल्प लो। ये आप चाहता है कि आप इसे हेल्प लो, लेकिन आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया। और इसे लगता है कि कौन है आपके पीछे, किस तरीके से आप अपने लाइफ को इतना अच्छा बना के रखे हो। जो ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है और कर नहीं पा रहा, वो चीज़ें ये कर ही नहीं पा रहा है। तो सुलग रही है आपके खिलाफ इसके मन में नई चिंगारी। तो होने वाला है ये कि इसकी लाइफ में यहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ बुरी तरीके से टावर मूवमेंट आ चुका है। इसने आपको बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट पहुँचाया है। ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब अब डिवाइन यूनिवर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये इंसान खुद को बहुत स्पिरिचुअल बताता है, लेकिन इसने आपको इतनी तकलीफ़ें दी। स्पिरिचुअल इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जो आपके ज़िंदगी पे नज़र रख रहा है, आपके ऊपर बार बार तंत्र मंत्र किए जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स ने सब कुछ देखा। इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट हो सकता है। इसके लाइफ में ये कोई कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जहाँ पे इंसान बहुत परेशान है, पैसे से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुका है। इसके लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई ऐसा मूवमेंट आया है जहाँ पे पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। या तो ये आपके लाइफ में वाइस वर्सा हो सकती है, या तो इसके लाइफ में ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तंग है इंसान, जितना आपको तंग किया था ना, उसे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये इंसान तंग हो चुका है। और ये अब इसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा, मुँह छुपा के बैठा है, कहीं आइसोलेशन में है, काफ़ी पेन में है, पैसे से बहुत तंग हो चुका है इंसान। इसकी लाइफ पूरी हेल हो चुकी है और मुंह छुपा के बैठा है। कोई इसका कोई हेल्प ही करने वाला नहीं है। अभी किस मुंह से या आपसे कोई मदद मांगे, क्योंकि आपके साथ भी इसने बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत रुलाया इस इंसान ने आपको। आज ये खुद बैठ के रो रहा है। आपने तो भाई अभी सॉर्ड उठा ली है, इसलिए ये देख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, पहले जैसे नहीं हो। आपने अपनी ज़िंदगी में वो टावर मूवमेंट झेले हैं कि अब आप वो इंसान रहे ही नहीं, बदल गए हो। इन्हीं लोगों ने आपको बदलना सिखा दिया कि किस तरीके से सीधे सच्चे इंसान का कितना फ़ायदा उठाया गया है। आप अंदर से वैसे ही हो, बहुत ही नरम, मुलायम, यहाँ पे बहुत ही दयावान इंसान हो, इसलिए ये कार्ड निकल के आया, 6 नंबर का कार्ड। लेकिन ऊपर से आप बिल्कुल सख्त, एक नारियल की तरह हो, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, बाहर से उतने ही कड़क। इस इंसान को, इन लोगों को या इस इंसान को आपको अपना ये रूप ज़बरदस्त तरीके से दिखाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो इस इंसान को लग रहा है आपने तो सॉर्ड उठा लिया, आप तो प्रैक्टिकल हो गए, आप एकदम लड़ाई करने के लिए तुल गए हो, इसलिए ये इंसान बहुत डर रहा है, आपसे हेल्प मांगना चाहता है, बहुत प्रॉब्लम में है। तो अभी आए कैसे, क्योंकि आपका ये रूप देख के तो इसकी हालत ख़राब है, आ ही नहीं सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से आपके खिलाफ नई चिंगारी इसके दिमाग में, दिलो दिमाग में भड़क रही है। तंत्र मंत्र की तो पूछो ही नहीं, कितने ये तंत्र मंत्र कर चुका है। लेकिन आप एक एम्प्रेस हो, इसे पता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, या ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहा है। और ईश्वर इसके जीवन में वही सारी चीज़ें उलट के इसे उसी स्वाद को चखा रहे जो ये आपको देना चाहता। अकेला देख के इसने आपको जितना परेशान किया था, अब ये उसी एनर्जी में है। बहुत कुछ ये कर्मा भुगत रहा है कहीं ना कहीं पे। इसके जीवन में बहुत उथल पुथल, ये टावर मूवमेंट से परेशान हो चुका है। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जा रही है, बहुत बुरी। ये छुप ये कहीं पे छुपा हुआ ऐसा लग रहा है, आइसोलेशन में है, किसी के साथ नहीं है, अकेले है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 8 नंबर, 21 एंड 3 नंबर, 6 नंबर, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके 7 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। यहाँ पे किसी की एज 36, 39 एंड 63 भी किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पे 48 एंड 51 एंड
43, 57 एंड 33, ये किसी की एज हो सकती है। अब हम लेंगे एंजल से आपके लिए गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। देखिए, मैंने ये पूछा था कि सुलग रही है आपके खिलाफ नई चिंगारी किसी के मन में, तो आपको सावधान रहने के लिए बोला गया था। और मैंने पूछा था क्या होने वाला है, तो इन द नियर फ्यूचर आप इस इंसान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि ये इंसान मानने वाला नहीं, आपकी ज़िंदगी को यह हल बनाता रहेगा। और आप यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, एंजल से, डिवाइन से अपनी बातों को रखते हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, या यूनिवर्स में अपने बातों को भेजते हो जहाँ पे आप परेशान हो, तो अगर आप बिलीव करोगे तो आप अचीव करोगे। जो बातें आप ईश्वर पे भरोसा रख के उनसे कहोगे, वो चीज़ें आप वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई हल मिलेगा, ज़रूर कोई ना कोई आपको मदद मिलेगी। अगर आप बिलीव करते हो तो, बिलीव नहीं करते हो तो नो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखिए साफ साफ इस कार्ड्स में निकल के आ रहा है कि अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ना डिवाइन के पास, ना एंजल्स के पास, और ना ही यूनिवर्स के पास। बिलीव करते हो तो सब करेंगे वो, नहीं बिलीव करते हो तो नो है, कुछ नहीं करेंगे वो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके लाइफ में ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ मुझे अभी अच्छी दिख रही है, चाहे जितने टावर मोमेंट आए हों, आपकी बहादुरी, आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यता के कारण आज भी आप एम्प्रेस ही हो। यहाँ से कोई आपको हिला नहीं पाया है। हिलाने वाले बहुत बड़े बड़े आए, पर आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना, आपने अपनी हीलिंग की है, आपने खुद पे काम किया है, बैलेंस आप अपने ज़िंदगी में लेके आए हो, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने झेली है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बहुत खुश हैं। आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, जिसे आप ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स कि क्या आते हैं, देखते हैं। MAPDHX, तो ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। MAPDHX, ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। और अभी इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।